चाय बेचने वाला अपने स्वाध्याय के बल पर 69वीं बीपीएससी में 63वीं रैंक लाकर रचा इतिहास, पूरे क्षेत्र में हो रही चर्चा। आप नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार ईश्वर, आप देख रहे हैं द बूम टाइम्स। आपको बताते चले कि कभी अपनी पढ़ाई को जो खर्च होता है उसको पूरा करने के लिए चाय का दुकान चलाकर पढ़ाई पूरा किया। सौरव कुमार ओबीसी में पूरे बिहार में 63वां रैंक लाकर राजस्व अधिकारी बना है, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। और अभी से 11 वर्ष पूर्व जैसा लोगों ने बताया कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारते हुए स्वाध्याय कर उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है। आपको बताते चले कि बछवरा प्रखंड स्थित रानी एक पंचायत के अयोध्या नारेपुर अयोध्या टोल गांव निवासी एक छात्र ने, जो कभी चाय का दुकान चलाता था, अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए आज कल देर शाम 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया। उस परिणाम में उस छात्र ने 63वीं रैंक लाया है और 63वीं रैंक लाकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। अपने परिवार वालों को सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है उनके परिजन, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वो कहते हैं उनकी सफलता को लेकर। इनके भाई हैं पहले हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका भाई अधिकारी बन गया है। धन्यवाद सर। मोहन कुमार। आपका भाई अधिकारी बन गया है, क्या कुछ कहिएगा? बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं कि उसका हम निंदा नहीं कर सकते हैं। पूरे परिवार और पूरे गांव का जो है नाम रोशन किया है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। उनके पढ़ाई और शुरुआती जो पढ़ाई थी कहाँ से की है? उनका शुरुआती पढ़ाई जो है सो यहीं बछवरा में ही मध्य विद्यालय नारेपुर, और उसके बाद नारेपुर हाई स्कूल से उनका पढ़ाई जो है 10th तक हुआ। उसके बाद जो है 2013 में जब मेरे पापा एक्सपायर किए तो एक मेरे पापा का मित्र थे, उनका कहना हुआ कि तुम कसम खाओ कि तुम्हारे पापा का उम्मीद था कि तुम बहुत बड़ा पदाधिकारी बनेगा, तो तुम कुछ करके बताओ ऐसा। उसके बाद जो है सौरभ जो है सो अपना पढ़ाई पर ध्यान दिया और 2014 में जो है आईआईटी कंप्लीट किया। उसके बाद हरियाणा से बीटेक किया। अभी जो है आप लोग के सामने में है, अभी बीपीएससी में जो है ऑल बिहार में 63वां रैंक प्राप्त किया है। उनके संघर्ष के बारे में आप बताइए। संघर्ष तो बहुत उसका जो है सो वैसा तो लड़का भी नहीं देख रहे हैं जैसा वो संघर्ष किया है, कि सारा कष्ट काटते हुए जो है ना सो चला है। शुरुआती में मेरे पापा का चाय का दुकान था, तो उस समय हम बोले कि हम बंद कर रहे हैं, तो बोला कि नहीं भैया सो एक स्टाफ को दे दीजिए, हम अपना कम से कम जो है पढ़ाई का खर्चा हम निकाल लेंगे इससे। तो कुछ दिन चाय भी बेचा, चाय बेचते हुए जो है जेई निकाल के उसके बाद आईआईटी कंप्लीट किया। उसके बाद वो बीटेक करने के लिए चल गया। तो यहाँ पे है कि मेन रूप से मेरे चाचा जी का सहयोग रहा, मेरे बड़े भैया रेलवे में उनका सहयोग रहा, मेरी दीदी है और पूरा परिवार मिल के जो है उसको सहयोग करके तब इतना तक उसको आगे बढ़ाए हम लोग। वो कोचिंग कहाँ पर करते थे? कोचिंग तो वो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा था, सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोई कोचिंग नहीं किया है, बगैर कोचिंग का ही तैयारी कर रहा था। वो यूट्यूब चैनल देख के ही वो जो है ना तैयारी करके इतना आगे बढ़ा है। अभी आपका भाई अब अधिकारी बन गया है, कैसा अनुभव कर रहा है? बहुत गौरव फील हो रहा है। बहुत जिधर भी अभी हम जाते हैं तो सौरव का भाई जा रहा है, तो उसके नाम से हम पहचान हमको मिला है, तो हमको बहुत गौरव महसूस हो रहा है। उनकी माताजी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। चाची, आपका बेटा अधिकारी बन गया है, कैसा लग रहा है? अभी खुश छे, बहुत खुश, बहुत सब मिलकर सहयोग दिए हैं उसको। की कहल चाहे छी आब बेटा के जे छै से बहुत संघर्ष रहे, सुनला मिलन कि चाय के दुकान भी चलबे रहथिन। कैसे कभी सोचलिए कि बेटा अधिकारी बनते? और किस्मत हो गए बने वाला, मेहनत कैल के बन गए, बहुत मेहनत कैल के, सब कोई सहयोग कैल। परिवार वाले को तो बहुत सहयोग रहा,
सबसे खास करके शुरुआती में मेरे चाचा जी का जब उनको पता चला कि मेरे घर में इतना अच्छा स्टूडेंट है, वो भी सहयोग किए। उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर है किरण, वो भी बहुत सहयोग किए, जीजाजी सहयोग किए। उसके बाद मेरी छोटी बहन मीरा है, जीजाजी हो गए संजीव, ये सब मिल के, मेरे बड़े भैया रेलवे में हैं, वो सहयोग किए, हम लोग सपोर्ट किए। सारे लोग को जो जहाँ बना टाइम टाइम से 500 1000 जैसे जैसे मांगते गया, जिसके पास है अपना निकाल के देते गया। ऐसे करके जो उसका पढ़ाई आगे रखे। इस चलते हम किए कि हमको लग रहा था कि ये आज हो कल हो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। उसके लिए हम लोग उसके पीछे दीवाने थे इतने दिन से। 1 महीना से तो हम लोग बहुत इंतज़ार में थे रिजल्ट का। 22 अक्टूबर का इसका इंटरव्यू था पटना में, तो उस दिन से हम लोग इंतज़ार में ही थे कि अब रिजल्ट आएगा। भगवान 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 कर रहे थे। शाम में हम दुकान पे तो एकाएक फ़ोन आया दीदी का कि सौरभ का जो है रिजल्ट हो गया है। फिर सौरभ से बात किए तो कंफर्म हो गया कि हो गया है। उस समय से हम बहुत खुश हैं। जिधर भी मोहल्ला गांव मोहल्ला जिधर जाते हैं गर्व महसूस होता है कि समाज में नाम होता है कि सौरभ का भाई जा रहा है, इसी का भाई जो है ना बीपीएससी में कम्पीट किया है, तो बहुत गौरव महसूस होता है उस समय हमको। आप क्या अभी काम करते हैं? अभी हम बछवाड़े में मटन हाउस चला रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण है कृष्णा जी, इनसे हम बात करते हैं क्योंकि इनके पड़ोसी हैं जो अभी अधिकारी बने हैं, तो क्या कुछ ये कहते हैं? सौरभ शुरू से ही मेहनती छात्र था और मेरा वो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ पढ़ा भी था हाई स्कूल में। उसके व्यवहार से सभी लोग काफ़ी मिलनसार था। समाज में भी हर कोई कहते थे कि ये होनहार है। और आज जब कल रिजल्ट निकला, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ उठी। और ये जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि गुदरी का लाल है, जो गरीबी में पला बढ़ा और आज गांव समाज पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो हम अपने तरफ से एज ए ग्रामीण और एज ए सहपाठी हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपने आप को भी एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर देखते हैं कि बिना किसी संसाधन के इस ऊंचे मुकाम पर सौरभ पहुंचा है। कैसा अनुभव हो रहा है? आपके मामा जी अधिकारी हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे फ्रेंड लोग भी मुझे सब मैसेज करके बोल रहे थे कि तुम्हारे मामा जी ये कर गए हैं। तो मुझे बहुत उस टाइम बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने आप पे। और वो भी मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम भी ऐसा कुछ करो कि आने वाले टाइम में तुम्हें भी एक लोग सभी देखने आएंगे और तुम्हें भी प्रेरणा देंगे। तो ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। और अभी सब मेरे दोस्त लोग और मेरे घर के सारे और मेरे गांव के सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस बात से। आपका भतीजा अधिकारी बन गया, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत गर्व फील होता है। क्या कुछ कहना चाहिएगा? कैसा उनका संघर्ष रहा? बहुत कष्टदायी था, पढ़ने में बहुत मेहनत किया है, लेकिन अंदर से हम लोग कमज़ोर थे, लेकिन विकास की ओर बढ़ा है। लोग गरीबी से निकले हैं। बिल्कुल, बहुत गरीबी से चले हैं शुरू से, लेकिन अब बहुत लगता है जो आनंद में है। सुन के बहुत खुशी हुआ। और जनता को भी कहते हैं अपना बाल बच्चा को इसी तरह से पढ़ाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा रंग लाएगा। कैसा अनुभव हो रहा है? आपके बड़े भाई अधिकारी बन गए हैं। बहुत ही अच्छा। आप क्या कुछ प्रेरणा लिए हैं उनसे? यही प्रेरणा लिए कि हम भी कोशिश करेंगे।